इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में विफल रहती है तो उसे लागू किया जा सकता है। पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल 1948 को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन लागू हुआ 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन WHO आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। यह तिथि अब हर वर्ष स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो पहली बार जो मनाया गया 1950 में मनाया गया। उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भारत में 4 प्रमुख महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है। इसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया था। इस परियोजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राष्ट्रीय जलमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो है एक किन 2 स्थानों को जोड़ता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है NNW1 गंगा नदी पर स्थित है। या प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डी उदय कुमार। डी उदय कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी उदय कुमार ने रुपए का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किया था। प्रतीक रुपए का प्रतीक 2010 में अपनाया गया। इसे डी उदय कुमार जो कि IIT गुवाहाटी से थे ने डिजाइन किया था। इसे देवनागरी के रा और रोमन के आर का संयोजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में स्थित है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसे 1970 के दशक के ओजोन होल की समस्या के कारण जाना गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत की रक्षा के लिए लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़े खारे आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी झील है। यह राजस्थान के जयपुर व नागौर जिलों की सीमा पर स्थित है। यह झील मुख्य रूप से नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां से निकाले गए नमक का उपयोग औद्योगिक और घरेलू दोनों उद्देश्यों में के लिए होता है। यह झील रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी है। या बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी विशेषकर फ्लेमिंगो भी आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन नाम से प्रसिद्ध
प्रसिद्ध ने वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन, जिन्हें हम हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं या प्रसिद्ध है, वह वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव को उनके तूफानी बॉलिंग और हरियाणा से संबंध के कारण हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। उन्होंने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट से अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी। कपिल देव भारत के महानतम हरमौला खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने भारत को 1983 का पहला क्रिकेट विश्व कप जिताया था। कपिल देव ने 434 टेस्ट विकेट लेकर एक समय तक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? आपसे पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 1917 इसका प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था या बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। इस आंदोलन के बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई थी? आपसे पूछा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश के सहयोग से विकसित की गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के सहयोग से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई थी। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र भारत की नदी जो है और मॉस्को जो कि रूस की नदियों के नाम पर रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज किस वर्ष की गई थी? आपसे पूछा है कि रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को सीबी रमन ने की थी। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, एग्जाम में पूछता है। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे किसके लिए है? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे किसके लिए है, किसने दिए हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। उन्होंने इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार लाना, सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। बाद में महादेव गोविंद रानाडे इस आंदोलन से जुड़े और इसे मजबूत किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसका मुख्य नारा था करो या मरो। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वह वियना है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट
राइट आंसर हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी राजधानी है। यह शहर डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना को संगीत की राजधानी भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया ब्यूनस आयरस, तो ब्यूनस आयरस जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। डल्बिन जो है वह आयरलैंड की राजधानी है और रोम की बात करें तो रोम जो है इटली की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। आपसे पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। इन संयंत्रों की स्थापना विदेशी सहयोग से की गई थी। भिलाई की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की मदद से, राउरकेला की स्थापना हुई थी उड़ीसा में जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर की स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से। यह योजना महत्वपूर्ण औद्योगिक विस्तार का आधार बनी और भारत को आत्मनिर्भर इस्पात उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार मिलता है। यह अधिकार संवैधानिक सीमाओं के अधीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी भी इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करके आएंगे। चलिए आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। बताइए क्या है, गोरखपुर जंक्शन, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन या काजीपेंट जंक्शन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुबली रेलवे स्टेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। कितनी है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है। पहले गोरखपुर का था जो कि उसकी लंबाई थी 1366 मीटर। यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार शामिल है। आपसे पूछा है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार शामिल है, यह आपसे पूछा है। बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार। भारत का संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। अब यह राज्य द्वारा कानून के तहत सुरक्षित है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बंगाल विभाजन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था, या आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 1905 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। उनका उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना था। 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, बाबा सोहन सिंह भकना थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राज्यसभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था। आपसे पूछा है कि राज्यसभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यसभा का पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है और पहले उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहला सत्र 1952 में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, या हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, या दुर्लभ हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। यहाँ पर दुर्लभ हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किन दो महासागरों के बीच स्थित है। आपसे पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किन दो महासागरों के बीच स्थित है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इन द्वीपों में इंदिरा पॉइंट यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। इसी में सेलुलर जेल यानी का काला पानी यहां स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओडरनीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है। आपसे पूछा है कि ओडरनीस लाइन जो है किस देश के बीच की सीमा है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओडरनीस लाइन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, या ओडर नदी और नीसा लुजिका के आधार पर तय की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रदुर्ग किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। इसे येल्लू सुत्तिना कोटे यानी कि 7 परकोटे वाला किला भी कहा जाता है, या इस किले का निर्माण मुख्यतः नायक वंश और बाद में हैदर अली व टीपू सुल्तान द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जगह जान मिठाई भी लिखा मिल सकता है, राइट आंसर भी लिखा मिल सकता है, परंतु इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण की स्थापना 1954 में की गई थी। पहले वर्ष 1954 में कुल 10 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसमें सत्येंद्र नाथ बोस, जान मथाई, बीड़ा शेषड़ता, नंदलाल बोस आदि शामिल थे। लेकिन पहला प्राप्तकर्ता का सही उत्तर निर्धारित करने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक सूची के में क्रम देखा जाता है। भारत सरकार के दस्तावेज में सत्येंद्र नाथ बोस का नाम सबसे पहले दर्ज है 1954 की पद्म विभूषण सूची में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसे इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की योजना है। इसका प्रक्षेपण GSLV-M के थर्ड रॉकेट से किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से है। आपसे पूछा है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से है, या आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, तबला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित किशन महाराज भारत के महान तबला वादक थे। वह बनारस घराना से जुड़े हुए थे। इन्हें तबला वादन में लयकारी, तिहाई और जटिल गणनाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है
बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, पूछा गया है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।